सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राधे राय का बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के प्रथम अध्याय अवधपुरी में राम भाग 6 की। भाग 5 में हमने पढ़ा था प्रभु श्री राम और उनके चारों भाइयों की शादी विवाह की बात चल रही थी। दरबार में मंत्रणा हो रही थी। मंत्रणा में अचानक एक प्रहरी दौड़ कर आता है, द्वारपाल दौड़ कर आता है, बोलता है कि द्वार पर विश्वामित्र जी आए। राजा दशरथ अपना आसन तुरंत छोड़ करके विश्वामित्र जी का महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच जाते हैं और उनको बुला करके दरबार में सबसे ऊंचा आसन दिया जाता है। आसन देने के बाद राजा दशरथ बोलते हैं कि महाराज गुरुजन आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूं और आप जो भी आज्ञा देंगे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी आज्ञा का पालन करने का। और राजन महर्षि विश्वामित्र को वचन देता है। और फिर बाद में चलिए उससे आगे बात करते हैं। भाग 6 के अंदर राजन मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। महर्षि विश्वामित्र को जब राजन महाराजा दशरथ ने बोला कि गुरुजन आप जो भी आज्ञा देंगे उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे और आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन किया जाएगा। आपकी आज्ञा का हम हमारी आदेश समझ के पालन करेंगे। लेकिन अगले पाठ में अगली ही पल में महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन जो मैं मांगना जा रहा हूं हो सकता है कि आपके लिए वो देना कठिन हो। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। क्या बोल रहा है राजा दशरथ, क्या बोल रहे? आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने में तत्पर हूं। तत्पर यानी मैं व्यतीत हूं या मैं उस आपकी आज्ञा को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हूं। तत्पर हूं यानी कि तैयार हूं पूर्ण रूप से कि आप आज्ञा दें, मैं उसे पूरा करने में तत्पर हूं। बिल्कुल नहीं हिचकिचूंगा कि आप जो भी गुरुजन, आप जो भी महर्षि, आप जो भी आज्ञा देंगे, आप जो भी बात हमें आदेश के रूप में बताएंगे वो उसका पालन करने के लिए मैं तत्पर हूं। मैं उसे पूरा करने में बिल्कुल हिचकिचूंगा नहीं। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। महर्षि विश्वामित्र क्या बोल रहे कि मेरा जो सीधा आश्रम है उसके अंदर मैं कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। महर्षि विश्वामित्र जी क्या बोल रहे कि मेरा अनुष्ठान, जो यज्ञ का जो अनुष्ठान है, जो यज्ञ की जो विधि है वो लगभग पूर्ण हो ही चुकी है। उसमें 2 राक्षस, उस जो यज्ञ हो रहा है उसके अंदर 2 राक्षस बाधा डाल रहे जो उसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं। क्या कह रहे महर्षि विश्वामित्र जी, जो अपना जो सीधा आश्रम है उसके अंदर मैं एक यज्ञ कर रहा हूं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो उसके अंदर 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन दोनों राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। एक व्यक्ति है पूरे आर्यवर्त में या पूरे अवध नगर में या कौशल प्रांत में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उन दोनों राक्षसों का अंत कर सकता है, वह राम है। आप अपने श्रेष्ठ पुत्र को मुझे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं यज्ञ पूर्ण कर रहा हूं, अनुष्ठान कर रहा हूं सिद्धि के लिए। उसके अंदर अनुष्ठान पूर्ण होने ही वाला है, कम से कम 10 दिन बाकी रहे हैं, लेकिन 2 राक्षस उसके अंदर बहुत ज्यादा बाधा डाल रहे हैं, अड्डियां फेंक रहे हैं, जानवरों को मार कर फेंक रहे हैं और हमारे यज्ञ को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों राक्षसों को यज्ञ में बाधा डालने से कोई रोक सकता तो वो प्रभु श्री राम है। आप राम को मुझे सौंपें और मैं राम को अपने साथ लेके जाऊं और उन दोनों राक्षसों को मेरे यज्ञ में बाधा डालने से रोक पाऊं। बात करते हैं आगे कि अब महाराज दशरथ की क्या दशा होती है। महाराज दशरथ तो अलग ही सपने देख रहे कि राम को शादी करनी, विवाह करना है और उत्तराधिकारी बनाना या राज्याभिषेक करना, जो भी प्रक्रिया वो सोच रहे हैं। लेकिन इधर महर्षि विश्वामित्र जी आते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे अपना पुत्र सौंपिए। और किसके लिए सौंपिए वो कारण देखिए आप कि
राक्षसों को मारने के लिए। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि राक्षसों को मारने के लिए जब मेरा पुत्र ले जा रहे हैं, हो सकता है कि मेरा पुत्र भी वहां पर वापस ही ना आए। ऐसी बात सुनते ही जैसे महाराज दशरथ पर बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए यानी अचंभित हो गए। एकदम से सोचने लगे क्या मांग लिया, रे बाप रे। महर्षि विश्वामित्र जी से ये इस बात की आशा नहीं की थी। महाराज दशरथ ने सोचा कि कोई आदेश होगा या कोई आज्ञा होगी तो पालन कर लेंगे। उन्हें यह पता नहीं था कि पुत्र ही मांग लेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आप अपना राम, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो बहुत ही कुशल योद्धा हैं। उन्होंने सारे शास्त्र विद्याएं पूर्ण रूप से ग्रहण कर रखी और युद्ध कौशल में भी वो परिपूर्ण है। आप मुझे वो आपका पुत्र सौंपे और मैं मेरा जो अनुष्ठान है यज्ञ का वो मैं पूर्ण कर पाऊं। लेकिन ये बात सुनते ही महाराज दशरथ अचकचा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी, उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को ही मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनके सबसे प्रिय थे। महाराज दशरथ ने यह सोचा नहीं था सपने में भी कि मुनिवर महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम को ही मान लेंगे, क्योंकि राम उन्हें बहुत प्रिय थे और राम पर वो कोई भी खतरा आने नहीं देना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने ये देखा कि वो तो राम को ही मांग ले जा रहे हैं, तो महाराज दशरथ चिंता में पड़ गए और उनके मन में एक विचार उत्पन्न हो गया या परेशान हो गए। विश्वामित्र राजा दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ की दुविधा समझ रहे थे, क्योंकि एक बाप है, अपने पुत्र को राक्षस से लड़ने कैसे भेज सकता है। जब राक्षस से कोई लड़ने जाएगा तो हो सकता है वो जीवित आए भी या नहीं आए। दुविधा यानी परेशानी। महाराज दशरथ विश्वामित्र राजा दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा मैं राम को बस कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूं। मैं प्रभु श्री राम को कुछ ही दिनों के लिए आपसे लेके जा रहा हूं। कुछ ही दिनों के बाद वापस राम जी लौट आएंगे। यज्ञ 10 दिन में ही संपन्न हो जाएगा। कि यज्ञ की अनुष्ठान विधि 10 दिन की रही है। 10 दिन के बाद हम आपके पुत्र को वापस पूर्ण रूप से सुरक्षित लौटा देंगे। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। पुत्र वियोग तो ऐसे ही बहाना है, लेकिन कि वियोग यानी विछोह या दूर जाने की जो मन में व्यतीत भाव होते हैं वो। लेकिन कारण तो कुछ और था कि राक्षस को मारने के लिए मेरा ही पुत्र क्यों? क्या हो सकता है कि राक्षस को मारते वक्त हमारे पुत्र को भी कोई क्षति हो या हमारे पुत्र को भी कोई नुकसान हो। विश्वामित्र जी समझ रहे थे उनकी भावनाओं को कि बाप का अपने बेटे के प्रति सोचना कितना उपयोगी है या कितना आश्वासित है। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। पूरे मंत्रीगण और पूरा जो दरबार था वो पूर्ण रूप से एकदम से सन्नाटित हो गए। एकदम से चारों तरफ शांति, एकदम से दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ की दशा देख करके मंत्री चिंतित थे। मंत्री सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। मुनिवर को मना नहीं किया जा सकता, और अगर विद्वान महर्षि को मना किया जाए तो वो क्रोधित हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। और महर्षि जब कुपित हो जाते हैं या कोई व्यक्ति जो बड़ा ज्ञानी और तपस्वी होता है वो कुपित होने के बाद आउट कंट्रोल हो जाता है, और आउट कंट्रोल होने के बाद वो श्राप भी दे सकते हैं। मंत्री चिंतित थे पर चुप थे, कुछ भी नहीं बोल सकते। जब राजा की आंखें फटी की फटी रह गई, राजा की जुबान चुप्पी साधे बेटी और राजा ही चिंतित पड़ा है या राजा को भी कुछ सूझ नहीं रहा, तो मंत्रियों की तो कहीं मंत्री तो क्या ही बोल सकते। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने से दशरथ कांप कर बेहोश हो गए कि महर्षि वशिष्ठ भी दरबार में मौजूद थे। महर्षि वशिष्ठ ये सब देख रहे थे और महर्षि वशिष्ठ ने पूरा जायजा लिया। पहले शांति से बैठे थे, बाद में वो अपना भी जो उनके मन में भी जो भाव होंगे वो प्रकट करेंगे और राजा दशरथ को सही राह प्रदान करेंगे। तभी राजा दशरथ परेशान हो गए कि क्या पता मेरे पुत्र पे क्या आपदा आ जाए। ऐसा सोच करके वो बेहोश होके गिर पड़े।
होश आया तो डर ने उन्हें जकड़ लिया, डर ने उन्हें जकड़ लिया। फिर उनको डर ने जकड़ लिया, मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा शून्य यानी बिना हिला डुले और एकदम निश्चल पड़े रहे। तो आज का हमारा जो अध्याय था वो यही तक था कि महर्षि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को लेने आए और महाराज दशरथ ने जब ये बात सुनी तो उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि महर्षि हमसे ये मांग लेंगे। इसी पुत्र वियोग में और पुत्र के बारे में चिंतित राजा दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े और सारे मंत्रीगण सब चिंतित थे। बहुत जल्द अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या राजा दशरथ प्रभु श्री राम को भेजेंगे या राजा दशरथ को कौन बताएगा कि प्रभु श्री राम पूर्ण रूप से सुरक्षित आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा अध्याय यही दी एंड या इति सीधम करते हैं। जय सिया राम, राधे राधे, नमस्ते।